वही बात कही गई है, सिद्धाय विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में मांग तस्माद अतिथि आगंतुक। ब्राह्मण दरवाजे पर अतिथि बन के आया, याचक बन के आया, कैसे भी आया तो देवा तो वर्णन किया गया है कि उसको देख करके हाथ जोड़ ले और कहे मेरा भाग्य है, अब एक क्षीणतस्त कृतांजलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, उसे वंदन करे, प्रणाम करे। पूजया स्वत्पादेन, उसके चरण पूजे, भोजनेन च। ब्राह्मण घर में रुके, रात्रि को भूखा सो गया तो सगरे पुण्य छीड़ हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी कुछ ना खाए पिए तो जबरदस्ती से एक आध तो ग्रास, कुछ नहीं तो दूध पिला दो, फल खिला दो। घर में ब्राह्मण को जूठे मुंह किए बिना जाने मन दो, ये लिख लो कागज में। ब्राह्मण आवे अतिथि बन कर गया, भले ही इतना कुछ ले, इसको बिना कुछ नहीं है तो एक गिलसिया पानी तो पिला ही देना, उसको ऐसे जाने मन देना। रुकता है तो उसको भोजन कराइए। उर्वीशागर पर्यंता देवा योग छरीषदा, यहाँ से लेकर के समुद्र पर्यंत तक ऐसी कोई जगह नहीं है जिस स्थान का कल्याण ब्राह्मण पद के द्वारा नहीं हुआ, ब्राह्मण चरण के द्वारा नहीं हुआ। भगवान नारायण ब्राह्मण बन के, बामन बन के प्रकट हुए, एक पाम पूरा धरती पर रख के पूरी पृथ्वी को पवित्र कर दिया। एक पाम ऊपर उठा दिया तो ऊपर के लोक को महाराज उन्होंने जाकर के उसको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। इसके चरण में तीर्थ बसे हैं, इसके चरण में बड़ी पवित्रता है। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। साक्षात भगवत रूप है। नाना रूप शरीयंते प्रजा धर्मेण पालयन, इनकी सानिध्यता में रहने वाले राजा लोग प्रजा का पालन बढ़िया तरह से कर लेते हैं। इनके आगमन पर वैश्यों का व्यापार बढ़िया चल जाता है और इनके आगमन से कनिष्ठ वर्ण के लोग सदाचारी बनते हुए अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा भगवान वायु देवता कहते हैं। तस्मा दद्दाइव दानम विप्राया आतिथे, ब्राह्मण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। दान सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता है और लोग तो जरूरतमंदों का सहयोग किया जाता है। जो एक दान की बात आती है वो दान तो भैया ब्राह्मण को दान दिया जाता है और लेने का भी अधिकारी वही है। लेकिन सहस्र अश्वमेध, ब्राह्मण की पूजा करने से, उसे देने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का, 100 राजस्व यज्ञ करने का और 1000 पुंडरीक नामक यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, महाराज पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराने से, उसके घर में चरण पड़ने से, उसके चरण धोने से इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितने यज्ञ इसमें लिखा हुआ है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजस्व यज्ञ, 1000 पुंडरीक नाम के यज्ञ को करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन ब्राह्मणों को जिमाने से, इनके चरण धोने से, इनको वंदन प्रणाम करने से पूर्वज तो तृप्त होते हैं, इतने यज्ञ करने का पुण्य आप भक्तों को प्राप्त हो जाता है।